तो लड़कों जानते हैं सो बहुत अच्छी बात, बच्चों को पढ़ाया गया है। महामंत्र जही जपत महेशु आकाशी मुक्ति हेतु उपदेशु। शंकर जी रातों दिन राम जी का नाम जपते हैं और यही नाम आप लोग 2 मिनट जप लो, सभी लोग प्रेम से गाएंगे। 2 दिन बुझा हमारो इंटरव्यू है जो बन चली कि वीरेंद्र जो फेल बाड़ा की पास बाड़े आज ले महाराज अपना जीवन में फेल तो ना भइल। हमार रिजल्ट कबो फंसे क्लास आवेला, चाहे किसी जिले में जाए। पर साल 55 जिला में मेरा कार्यक्रम था, लगभग 8-9 जिला का कार्यक्रम फेल हो गया। जो लॉकडाउन हुआ ना तो ये कार्यक्रम, एक दुर्गापुर कोयलरी में कथा था, यह नहीं हो पाया, और एक बाराबंकी की कथा थी, ये नहीं हो पाई, और एक कथा और यहाँ बढ़लगंज के पास 400-500 कथा बीच में ऐसा हो गया। तो निवेदन करेंगे सभी लोगों से, थोड़ा ताली बजा के अब भगवान से निवेदन करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखने आए हो कि कथा सुन रहे? थोड़ा बैठो ना, अच्छा लगेगा तो सुन लेना ना, निक लगता। हाँ, मंदिरवा के पीछे में चल जालूंगा लड़वा। यही गांव का लड़कन का लाइन गलत बा बुझाता था। ठीक बा, हर सब अच्छा काम ना करे चाहिए। असल में ये लोग का गलती ना है। एक जगह गली कथा, कौन जगह रहती? बक्सर, ये बलिया के आगे बक्सर नहीं है बिहार में, तो बक्सर जिला में कथा कहे गए। बाबू साहब कहले गुरुजी 9 दिन रउरा कथा कहले वाली आ तनी हमार घर काट देती तो बढ़िया रहल। उन्हीं महाराज के घरे जाली ना, हम कहले नहीं चली ना, हम कहली घरे नहीं जाली, कहले कि एक कार करी चली घरे। है आइल बको है चाबी, अले जो चाबी है बलवानों से धरती खाली बा, व्याकुलन से खाली नहीं बा। नगदे क्लास LKG से करे पड़ी, ठीक बा है, ताकि हमरा और बाबू साहब कहले तनी घरवा काट दी, कनी चली चलो ठीक बा। हमार बोलोरो खड़ी हो गई, अपना फॉर्चूनर गाड़ी मंगवले, गाड़ी पर बैठ के गली। हम नहीं जानते बाबू साहब इतना धनाट बाड़े और परपति खरपति आदमी रहले महाराज। दरवाजा पर गेट खुलल, 4 गो सिपाही गार्ड खड़ा रहले। गाड़ी अंदर गई, गाड़ी उतार दिले हमके, आ उतार के गाड़ी तो चल गई। अब बाबू साहब गाड़िए पर बैठल चल गए, कौन सामान गए हो यकीन है। 4 गो सिपाही रहे, सिपहिया गेटवा खोल के फिर बाहर चल गए। हम अंदर अकेले जाता नहीं तो देखता नहीं 400 कुर्सी काठे के धइल बा, 400 प्लास्टिक के बा, आ बीचवा में सोफा धइल है 50-60 गो, आ एगो सबसे बीच में हेतना चाकर हत्ता तू सोफा रह। तो कहनी जब बाबू साहब बोलो मेरा तो का छोटका पर बैठ, मार धाधाइल गली हम बड़के सोफावा पर। हमार लीला सोनी बड़का सोफा पर बैठली, हम ध्यान नहीं दियली, आ नीचवा एगो हत्ता का कुकुर पोसल है, सिकड़ी में बांधल है कुकुरा। पतिया जब मन पड़त हमार करेजा हिले लगे। अब कुकुरा सिकड़ी में बांधल है, सोफा पर बैठ गई। ए महाराज छरक छरक है तर मुँह पावे, ये मुर्गिया बराबर बराबर तो दांत रहे ऊपर, छरक छरक को सोफा पर चढ़ है। 1 बेर 2 बेर हुमाच महल तो चाकर सोफा रहे हे तरह हो गई। कहनी बहु सब खियाओ के बोलो मुँह आवे के रही। अब चारू ओर ताकी के को पतो ना, हम कहनी तो देखा नहीं बड़ी खतरा हुई। आधा घंटा के बाद बाबू साहब आओ तो ठंडा उंडा काजू जूले के। बोली महाराज गजब के आदमी है, अब तो बताए भी नहीं कि ऐसा कुत्ता है, इस तरह का व्यवस्था है। कहले गुरुजी कुत्ता के गलती नहीं बा, हमार गलती बा, बता दिल चाहत रहा। हम बताई आज काट के मुआइये दिले रही। कहले जानता नहीं पिलवा के गलती नहीं बा, ये गलती हमार बा। जानता नहीं काहे बोलत रहा, ई सोफावा पिलवे के हो। नहीं बोलल तो हड़ाक दे उतरली, टप दे प्लास्टिक पर बैठली। तो बाबू साहब क्षमा करिएगा, आने का आप का कहे बताइए पर का कैले हो।
कहता है सोफावा कुकुरे के है, ऊपर से उतर गई सोफावा पर ले के कुकुरा के बांधल और वही पर जाके बैठल, ओकर बाद बोलल ना। एगो नाती उनका रहे 15 बरस के, नतिया के नाम रहे मुन्ना। अब तो प्लास्टिक पर बैठल बानी, नतिया तो कहले हे मुन्ना, इहे के वीरेंद्र बाबा ही मंदिरवा पर कथवा कहत लिया आओ गोड़ लाग ले। तो नतिया कहता तू बोलो बड़ा, तू गोड़ लाग। बोले इनका घर का सिचुएशन तो बहुत अच्छा है। हम सोचे लगे कि इतने बड़े आदमी होकर के कैसा बोल रहा है। कली बाबू साहब सही बोलिएगा, ये नाती राउर को वो प्रणाम करेला, पैर छुएला, भर भर रोए लगला। कहला बाबा रुरा नस पकड़ के बोला तानी, आज ले कबो हमारा गोड़ लगल ही नहीं है। आप ईमानदारी से बोलिए, जेकर बेटा माई के गोड़ ना लागत होई, पिता के पैर ना छुअत होई, बाबा के पैर ना छुअत होई, हमारा पैर छुएगा वो? कारण क्या? पहले जितने बुजुर्ग यहाँ हैं चाचा गौर से सुनिएगा, जितने चाचा जो भी हमारी माताएं यहाँ बैठी है बुजुर्ग, पहले सिखाओ जाता बाबू रे तोर मामा हमें गोड़ लाग ले, तोर मौसा हमें गोड़ लाग ले, तोर फूफा हमें गोड़ लाग ले। अब गोड़ लागे के नहीं सिखाओ जाता, अब कह जाता बाबू रे बाय बाय कह दे, टाटा कह दे। ये प्रणाम है कि मजाक है? ये नहीं सिखाया जा रहा है महाराज। बच्चों को थोड़ा देखिए अपने हिसाब में जब रखेंगे। रामायण में 2 जगह है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी माता पिता को प्रणाम करते थे, और वही रावण पंडित है। क्या लिखा गया है? मान ही मातु पिता नहीं देवा। ब्राह्मण से बात नहीं है, ब्राह्मण तो उसके अंदर है कि नहीं, ब्रह्म का ज्ञान है कि नहीं। ब्राह्मण का 6वें कर्म है दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। अगर ब्राह्मण के अंदर नहीं है तो ब्राह्मण कैसे कहाएगा महाराजों? बोलो शंकर भगवान की ताली बजाइए, सभी लोग भाव सकाएं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, जो मुख राम नाम नहीं आवा, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, जो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, कल जोगी केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर पारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना, जा सुने मव्रत जाइन बरना, सासु में
तरस अनुरागा। सूरज की बात तरस अनुरागा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलो। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंतलाल महाराज की, देवादिदेव महादेव की, जग भगवान की, कथा में कीर्तन गाने वालों की, कथा में बैठकर बहटियाने वालों की। भाई कुर्सी जौने में लागल बा, कुर्सी हेने आ जा। कुर्सी जगो लागल बा, हेने आ जा। पछवा लोग ढेर बैठ गए तो लौकत नहीं बा, हेने आ जाए। हाँ, बैठे के तरीका बढ़िया हो खो। कुर्सी हटा करके अपने साइड में बैठे हैं आप कुर्सी वाले लोग। जो भैया लोग खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाइए, प्रेम से बैठ जाओ, बड़ी अच्छी कृपा होगी। बोलो शंकर भगवान की। देखिए 3 गो पुस्तक हमारा दिमाग पर आवेला। पढ़े लिखे लोग हैं जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो कथा कभी कभी सुन लेते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। 3 गो पुस्तक हमारा दिमाग पर आवेला। अगर ये शरीर के मोक्ष प्राप्ति करेगा बा, मरने की कला अगर सीखना है तो कौन कथा सुनी जाए तो श्रीमद् भागवत। निमने मरल जाओ, कोनो सांसत न होके, कोनो दुर्गत न होके, कोनो कष्ट न होके, तो कौन कथा सुनल जाओ तो श्रीमद् भागवत। मरने की कला अगर सीखना है तो आप श्रीमद् भागवत को सुने। और जीने की कला अगर सीखना है, ध्यान से सुनेंगे आप। बेटा निमले रहो, भाई निमले रहो, परिवार में संबंध बढ़िया हो खो, आपसी मिलान हमनी का अच्छा हो खो, हमनी का मेल मोहब्बत प्रेम से रह जाओ। तो कौन कथा तो रामचरित जो वीरेंद्र बोलने जा रहे हैं। आ घर में अगर पीटा पीटी करे के बा, लाता मुकी करे के बा, मुड़कटौगल करे के बा, मर्डर करे के बा, तो एक पुस्तक और वाला जौना के नाम महाभारत हो। अच्छा बताइए महाभारत में कुल भइल बा कि ना? भाई भाई में मर्डर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है। अरे महाराज महाभारत में तो हुआ है कि क्या कहें हम। ईमानदारी से बोलेंगे। जय श्री वाले जितने लोग यहाँ बैठे हैं गौर से बोलना। हमनी के केहू के घर होके, चाहे वीरेंद्र होके, चाहे जे बैठल बा, हमनी घरे महाभारत चलता कि रामायण? कौन लड़का बोला है रामायण? भूल करके मत बोलो। गार्जियन लोग के बोले दे ते का बुझबे, अभी तोरा तो बुझा जाई जब 10 वर्ष के हुई बता। ईमानदारी से बोलना आप। हम लोग के परिवार में महाभारत चल रहा है कि रामायण? अरे महाराज कोई परिवार ऐसा नहीं जिस घर में महाभारत न हो। भाई भाई में मर्डर हो रहा है, ये क्या है? बेटा माई के मारा था, गारी देता जौना तन से पैदा बा, ये महाभारत नहीं तो क्या है? पतो ही होते सासू को झोटा पकड़ दिया, महाभारत ना तो क्या है? ये महाभारत नहीं है, ये महाभारत है महाराज। और रामायण जो जिनके घर में रामायण होती है, रामायण का पाठ करने वाले लोग गौर करेंगे। जिनके वहां हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, रामचरितमानस को पढ़ा जाएगा और रामायण का अध्ययन जब किया जाएगा तो परिवार में स्टैंप लगाइए, मैं लिख रहा हूं, परिवार का सुधार तुरंत होगा महाराज। अच्छा राम जी 4 भाई हैं, कभी भाइयों में लड़ाई हुआ है? कजी भाई बा
भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं हुआ। 4 दियादिन है, सीता उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। राम जी के परिवार में कभी विवाद हुआ ही नहीं महाराज। 2 गो पुस्तक के दिमाग के जब हमरा बात आवेला ना, अभी हाले के मंच पर कहले देवरिए तो आप गए थे, उसी दिन प्रश्न आया था, कहले कि गुरु जी आप महाभारत क्यों नहीं बोलते हैं, और महाभारत में आपको अच्छा क्या लगता है? कहले सब अच्छा ही है। हम गनी इस तरह से सुन लो, जुआ में 5 जनी हारे लले, कह जनी अर्जुन भीम नकुल सहदेव धर्मराज जुआ में 5 जनी हारे लले। आ साड़ी जहिया द्रौपदी के खिंचात रहे तहिया समाज में कई हजार लोग बैठल बा। थोड़ा इसका आवाज बढ़ाइएगा, मशीनिया एक खातिर तने बदले पड़ी भी हले कर धकदावत किया वाले। हरिओम सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो बजरंगबली की। तनियोरी खोला जा, ऐ संगवा हमारी पड़े करा जा, ऐ संगवा है पड़े। चारों वन को तनी सेटिंग दूसरे हिसाब से हो गई। अभी हमें बताई वो तरह हो आज। हाँ ससुरा से निकले हरवे बात चलो जैसे चल रहा। हरिओम, जुआ में 5 जनी हारे लले, अर्जुन भीम नकुल सहदेव धर्मराज। लेकिन गौर से सुनिएगा, जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, उस समाज में बैठल के बाद तो कृपाचार्य जी बैठे थे महाराज, सबके गुरु हैं। द्रोणाचार्य जी समाज में बैठे थे, सबके गुरु हैं। गंगा पुत्र भीष्म बैठे हैं, सारे गुरु बैठे हैं समाज में। और 20 सभा में द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा है। एकर नाम महाभारत है। दुर्योधन तारी ठोक रहे बा कि नंगा करके ले हमारी जंगा पर बैठा दे। कम से कम पितामह को तो बोलना चाहिए कि अरे दुष्ट क्या तुम कर रहे हो। आज बड़ा बाउर समाज बा, हमारे घर से केहू से बोल चाल न होके आ कोनो को लड़की के केहू मर्यादा लूटे लगे तो बर्दाश्त हो जाई, होगा बर्दाश्त? द्रौपदी का दुशासन साड़ी खींच रहा है, कृपाचार्य जी मौन होकर बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी मौन होकर बैठे हैं, गंगा पुत्र भीष्म मौन होकर बैठे हैं। समाज में कोई जबान नहीं उठा रहा है कि दुशासन अन्याय कर रहे हो। एकर नाम महाभारत है बाबू, एकर नाम रामायण है। जहिया सीता के रावण लेके जाए लगलो तहिया गिद्धराज जटायु चिड़िया रह। अच्छा बताइए, रावण में जटायु में लड़ाई हुआ कि नहीं? नहीं भाई, नहीं हुआ है। जौना के गिद्ध कहल जाला चिड़ई, रावण से लड़ गल बा, घमासान युद्ध हुआ है। आप रामायण को पढ़िएगा, घमासान लड़ाई भई। आखिरी में जटायु के पंख रावण काट दिले और जटायु जमीन पर गिर के राम राम कई फिर लगले। पितामह जी जब मरे लगले तो बाण से शरीर चलनी भइल बा। भगवान कृष्ण पूछले कि इच्छा मृत्यु वरदान बा, मर जाई। पितामह जी कहले जइया द्रौपदी के साड़ी खिंचात रहे तेतरे दर्द ओकरा दिए में रहे। आज जटायु जब मरने लगा तो गोद में लेके कौन रो रहे हैं? गिद्ध के कोरा में लेके के रोवाता? ये जानते नहीं। बढ़िया कर्म करो ना, एक चिड़िया का कल्याण कर सकते हैं, दुष्टों का कल्याण भगवान कर सकते हैं, क्या हम लोग का कल्याण नहीं होगा? यह जो बुरा कर रहा है उसको मालूम नहीं कि मैं बुरा कर रहा हूं। एक कुत्ता भी महाराज जान रहा है, चाहे फालतू हो या पालतू हो, वो भी जान रहा है कि असली नकली क्या है। ध्यान से सुनिएगा, एक दरवाजे पर कुत्ता आ रहा है, कहीं से हो, फालतू हो चाहे पालतू, उसे रोटी देना है। आप जब रोटी देगी ना, जब वो करोड़ा देव की अहिले तू रोटी ले, तो रोटी जब देव तो दोनों गोड़े पर खड़ा हो जाई। रोटी नहीं पहले खाई और दोनों गोड़े से दे हिलाई, पहले देख ले ब्रेवा, अब पुछिया हिला के टंटना का आशीर्वाद दी। और तब वही जो बैठी जहां रोटी फेंकले भले, एक हाथे पकड़ी एक हाथे रोटी खाई तूरी, और वही जो खाई जहां रोटी दिया बा।
फेंक करके देख लेना, चाहे पालतू हो या फालतू कुत्ता हो, वही रोटी खाएगा आप जहां रोटी फेंके हो। और वही रोटी और वही कुत्ता चुरा के लेके भागेगा तो नहीं बोलोगे? वह कुतवा वह रोटियां चुरा के लेके भागे तो ओजू खाई की 4 गली के भीतर। गोड़ उठा के आशीर्वाद नहीं दे, पोछ नहीं टनटनाई, पोछिया दुमा कहे तर सपटा के भागी, 4 गली के भीतर खाएगा। कुत्ता भी जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता के नॉलेज में ये सब बात है, और हम लोग मनुष्य होकर के नहीं जानते हैं कि क्या भला है क्या बुरा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मालूम है महाराज मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या ये महाराज ये बुरा है कि अच्छा है, नहीं मालूम है, लेकिन जानबूझ करके गलत कर रहे हो। गलत अच्छा ही बताइए, रामायणवा में कहीं ऐसा लिखल बा का कि बड़े भाग गधा तन पावा, चाहे बड़े भाग सुअर तन पावा, चाहे बड़े भाग हाथी तन पावा। रामायण में का लिखाइल बा? बड़े भाग कुत्ता तन पावा। दहिया जेके मिलल बा बड़ा भागिए बा, तनिको लापरवाही हो देखते बानी पड़ोहवा में किरवा बा उहो कुछ रहल पहले ऐसा रे हम चरत और का नाम बा लीलगा, इहो कबो कुछ रह, कुत्ता जो घुमाता उहो कबो रह। तो ये कथा इसलिए नहीं कराई जा रही है कि हम लोग जानवर की जोनी में आए। सभी लोगों से निवेदन करेंगे, पूरे ग्राम सभा के लोगों से, आप अपना विचार बदलो और समाज में जो लोग आ रहे हैं उनको भी विचार बदलने का प्रयास करो कि कम से कम गांव में स्वच्छता लग जाए। महाराज चलिए उठाइए हाथ, ताली बजाओ बढ़िया रे। मंजूर जी हमरा मुक्तक लिखले बड़े कि हाथिन के दांत के खिलौना बने भात भात, हाथिन के दांत के खिलौना बने भात भात, शेरन की खाल तपसी मन भाई है और गेंडा के खाल को 12 सिपाही लोग, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। और कहते वीरेंद्र व्यास प्रभु की भजन बिन ये मानुष की खाल किसी काम नहीं। देहिया कोनो काम लायक नहीं बा, हमनी सनिक जानवर बा। यही तरह जना कहली जना पंडित जी कहले रउरा का बोलता नहीं, हम कहनी उहे बोलता नहीं जो हम तोरा सूट करे। हमनी से नीक जानवर बा कि ना? गाय भैंस के ले लो, दूध देती है दूध हो पियल जाता, दही निकलता दहियो खाइल जाता, घी निकलता रोटी पर पोतातो बा हवनियो होता। आ गोबर जब देती है तो गोबर में गोठा चिपरी पथातो बा, नहीं पथाला, और ओकरी गोबरे में लिट्टी लगा के हमने से साधु खातो बालो। जब ओकर गोबर जर जाता तो ओकरा राखी से बर्तनों में जाता। हमनी के बड़ी सुंदर सुंदर बानी जा, हमनी के देही के राखी से कबो बर्तन मजा आई भाई कोई कीमत, 1 पैसे का कीमत नहीं है। और बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कथा तो रामायण का चलने जा रहा है, हम सीरियल अभी पहला श्लोक उठाएंगे, कथा मुझे क्या बोलना है, लेकिन पहले निवेदन करके आप सभी लोगों से कहेंगे सीताराम हे की कहे लड़का बाका लड़कने के खिलावल जाइका हम नहीं करा। असल में लड़कनों के गलती ना आई ना, बट पंडित जी प्रसादी बांटत रहे। कथा में बैठ के जब चालू बनोगे तो खतरा है ना, तो दोनों में प्रसादी रहे, प्रसादी प्रसादी बांटत रहे, तो सबके प्रसादी देते रहे, जरा चादरा ओढ़ कर रहल ढेर चालू आदमी रहल। प्रसादी जब बाबा दे तो टप दे चादरा में चोरा ले, चोरा ले लो। फिर कहता है बाबा प्रसादी या ट्रे में लेके बांटत रहे, तो प्रसादी उड़ा गो। आ जब उड़ा गल तो सोचता भले नहीं देवा एक पलटवा बा न, और एगो कुकुर आयल तो पलटवा खींच के लेके चल गया। हेनहो से गोइल हेनहो से गांव के लोग मैंने बुझत नहीं बा, दोनों ओर से दशा खराब हो जाएगी, दोनों ओर से। भगवान के प्रति आस्था जिनका जिनका कमजोर होगा, एक बात सुनिए, पटीदार ऋषि आ जाए तो कुछ ना बिगड़ी, रिश्तेदार ऋषि आई तो कुछ ना बिगड़ी, प्रधान ऋषि आ जाए तो कुछ ना बिगड़ी,
गांव के केहू विधायक ऋषिया जी तो कुछ ना बिगड़ी, टोला महला नाराज हो तो कुछ ना बिगड़ी, लेकिन भगवान नाराज हो जाए तो नहीं बोलो तबो ना बिगड़ी। एक दिन में गौवा में ऑर्डर कर दी है, एक दिन में। जीवन में कभी भगवान को भूलने का प्रयास न करना। ये कथा बताने जा रही है और रामचरितमानस को बड़ा ध्यान से सुनो कि रामायण में क्या लिखा गया है और वीरेंद्र क्या बोल गए। उठाइए आप, बजाइए ताली, सभी लोग भाव से गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल दी समरिया सरकार की, श्री दुर्गा महारानी की। हरिओम, सीताराम। अब आई आज की कथा जौन प्रारंभ होके जा रहल बा। यहाँ जितने पढ़े लिखे विद्वान जो बैठे हैं हमारे बाबू भैया लोग, प्रवचन तो आप लोगों ने बड़ा तरह तरह की कथा। तुलसी का पत्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो काम बराबर करेगा। तुलसी का पात्र होता है ना, ये छोटा हो चाहे बड़ा काम बराबर करेगा। सागावर के पता ही हेते हेते बा उसे भोग लागी लागी। भोग तो महाराज तुलसी का पात्र से लगेगा। और ये रामचरितमानस की चौपाई तुलसी का पात्र है। आप 1 लाख प्रयास करो, लेकिन जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में भगवान से आस्था नहीं जुड़ा है, प्रेम नहीं जुड़ा है, कितना रुपया कमा लो, अरबपति खरबपति बन जाओ, लेकिन ये चाहो कि मरने के बाद फिर मनुष्य बन जाए, तो रुपया पैसा से कभी मनुष्य बनने का प्रयास मत करना। हाँ, मनुष्य कब बनना है, कभी भगवान से प्रेम लगा करके देखो। आइए, कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। ये रामचरितमानस की जब पोथी आप खोलेंगे ना,
तो रामचरितमानस का पहला श्लोक है, गौर से सुने गया। बैड़ा नाम और संघा नाम रसा नाम छंद सांपी मंगला नाम चौकरतारऊ बंदे भाड़ी विनायको। रामायण को खोलना आप, पहला श्लोक है और पहली कथा हम रामायण को बरोरा सामने जो रखे जाता नहीं, जहाँ ऐसा पैसूस होकर कि कहो बाबा, चूंकि छोड़ छाड़ के बोलना नहीं है मुझे, 7 दिन का प्रवचन है, हम चाहते हैं कि भगवान की कथा सुंदर से हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। पंडाल में जे बैठल बाब अपन बात बंद कर, हमार बात कुछ टाइम सुनो लोगे। कथा आज यही सेवा, तुलसी बाबा जब रामायण लिखली तो 80 घाट पर गंगा मैया के बैठ के कथा सुनो ले बनी। बनारस में 80 घाट है। शंकर जी की प्रेरणा से इन्होंने रामायण लिखा और रामचरितमानस को बैठ करके पोथी हमारे गंगा मैया को बनारस में 80 घाट है, जिस घाट पर बाबा ने बैठ करके अपनी रामायण की कथाओं को सुनाया। किनको? तो गंगा मैया को। और दूसरी कथा जहाँ से हम लोग प्रवचन करते हैं, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज पहुंचे हैं, प्रयागराज में, और श्री भरद्वाज जी महाराज का आश्रम आप सभी जानते हैं। भरद्वाज जी महाराज चरण पखार करके याज्ञवल्क्य जी महाराज को बैठाए और इन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, निवेदन हमारा है, आप कुछ बताने का प्रयास करें। श्री राजू पांडे जी 501 रुपया और श्री प्रदीप राजभर जी 501 रुपया। थोड़ा ताली बजा दें इन लोगों के नाम पर। पूरा संसार के जितना कमाई बा एगो पलरा पर रखल जा, और केवल एक सत्संग को एक पलरा पर रखे, ओजन में कौन आएगा? सत्संग आएगा महाराज। अच्छा, कहीं ऐसा भी सुने हैं कि बड़ा रुपया कमैलर लाइन के साथ में सब चल गए। का जी इतनी प्रति जियते माई के का नौरा यहाँ राजश्री में का बा, लेकिन हम अपने यहाँ के बोलता नहीं। जियते माई के क्यों नहीं कहता माई रे अनहरिया रात में बैटरी लेके जो, जियते माई के क्यों नहीं कहता माई रे छत्ता ले ले बड़ा घाम भइल, जियते माई के क्यों नहीं कहता माई रे ले मच्छरदानी लगा दी तो के मौस काटत, जियते माई के क्यों नहीं कहता माई रे केरा ले पहले 2 गो खा ले तब तो के खाई। अब वह माई जब मर जातिया तो सेजा पर मच्छरदानी दिया था कि अब मौस नहीं काटी, सेजा पर छत्ता दिया था कि माई तानी, सेजा पर केरा दिया था कि माई छिल छिल घोटी हो। गलती नहीं बोला था, हम अपने यहाँ के बोलते नहीं, ये गांव का ना। हमारा तो बुझाता है जो जौन होता जो और कहीं होते नहीं, बुझे वाला सब बुझाता। जितना जग रौरा कैले बानी आज ले, और जितना कथा आप लोग सुने हैं, ये जो कथा 7 दिन अगर सुन लेंगे तो सुनने के बाद आप विचार करिएगा कि वीरेंद्र तोहरी बात में 1% कहीं कमी आवता का। हाँ, हम कथा नहीं बोलते, सीधे संस्कार। गरीब डेराला धनवान से, और धनवान डेराले बलवान से, और तीनों डेराले चरित्रवान से। चरित्र से महंगा कोई सौदा नहीं है, चाहे आप जितना कमा लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन चरित्र से महंगा कोई सौदा नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करना। कथा आज यही जिससे प्रारंभ होता। भरद्वाज जी महाराज कहे कि सरकार आज रउरा से एक निवेदन बा। याज्ञवल्क्य जी महाराज पूछने की का निवेदन बा, तक कहले आज हम रउरा से ई राम कथा के चर्चा के विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहता नहीं। कथा की पहली चौपाई देखिए, रामचरितमानस में बड़ा नाम और संघा नाम के आगे कम से कम 100 चौपाइयां हैं, लेकिन इसको कथा हम लोग नहीं मानते हैं। कथा यहीं से प्रारंभ होती है जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी महाराज को सुनाने जा रहे हैं। इन्होंने प्रश्न किया का 3 ताल
16 मात्रा की चौपाई है। अगर संगीत पर गाने बजाने वाले लोग बैठे होंगे, जो गाने बजाने वाले लोग हैं, आप गौर करना, 3 ताल 16 मात्रा की चौपाई है। मुरारी बाबू की कथा आप जब सुनोगे ना तो बिना राग बिना ठाट का कोई चौपाई नहीं है। लेकिन महेंद्र उतने बड़े कलाकार तो नहीं है, लेकिन कुछ नकल प्रयास करते हैं कि राग ठाट में हम भी कुछ थोड़ा ताल मात्रा में चीज कोई गाए और बजाए। यही से कथा प्रारंभ हो रही है कि राम कंवन में, आइए माननीय श्री विश्वनाथ पांडे जी 501 रुपया। अरे भाई जो रुपया दिया था ना, हमनी के बैंक में कोनो रुपया होखो, कतनो रुपया जमा बा, लेकिन मोला के बाद वो रुपया प्राप्त कबो ना हुई, बैंक वाला रुपया। लेकिन ये रुपया जो खाता में डाला जा रहा है ना, ये तो भगवान के दरबार में एडजस्ट हो जा रहा है। हम लोग के साथ केवल यही रुपया जाएगा जो रुपया ही मंच पर दिया जा रहा है। किसी शास्त्र को पढ़ लेना, दान कभी झुकता नहीं है, अनुदान कभी कटेगा। चाहे चावल दे दो, आटा दे दो, रुपया दे दो, साड़ी कपड़ा दे दो, जो भी वस्तु अपना दान देना है महाराज, जहां जाकर दे दे, लेकिन दान कभी झुकता। पहली चौपाई खड़ी हो रही है कि राम कंवन मैं पूछा हूं तो ही, राम कंवन मैं पूछा हूँ तो ही, राम कंवन मैं पूछा हूँ तो ही, राम कंवन मैं पूछा हूं तो ही, राम कंवन मैं पूछा हूँ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई। रामायण की कथा अब यहीं से प्रारंभ हो रही है, थोड़ा ध्यान दें आप। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, क्या राम कंवन मैं पूछूं तो ही, आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। अच्छा बताइए, रामायणवा में भोजपुरी लिखल बा कि ना लिखल बा? नहीं, लोग कहला ए चाचा बुझल तारा बुझाइल ह, ए चाची बुझलू हो, ए बाबा तोहरा बुझाता। रामायणवा में लिखल बताओ बोलता नहीं। राम कंवन मैं पूछो तो ही, आ कहिए बुझाई कृपा निधि। महाराज हमसे बुझा करके बताएं आप, ये राम कौन है? रामचरितमानस की ये जितनी रामायण की पोथी है, ये पहली कथा और पहली चौपाई का प्रसंग मैं चला रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। राम कंवन मैं पूछो तो ही, आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, एक राम अवधेश कुमारा, आ तिनकर चरित विदित सल सारा। ये राम कौन है महाराज? याज्ञवल्क्य जी महाराज चुप बाड़ी। कहले महाराज बताइए ना, राम कौन है? दशरथ के पुत्र राम है, ये घटघट के रहने वाले राम। राम को अक्षर में लिखा गया है, राम को अक्षर में लिखा बा 2 अक्षर, सीता को अक्षर में बा 2 अक्षर, सांस जो चलता ही को अक्षर में बा। अहे तरह सुन ली, सृष्टि के निर्माण जब ब्रह्मा जी कैले तो शरीर 2 अक्षर में बनौले, हमने के देह 2 अक्षर में बा। ऊपर से नाम धोलो, बाल को अक्षर में होता, बाल, कान, आंख, नाक, गाल, ओठ, दांत, मुंह, जीभ, दाढ़ी, गला, छाती, पीठ, पेट, पैर, हाथ को अक्षर में होता जी? बोलिएगा, लड़को नहीं पढ़ पाता का को अक्षर में होता? अंदर आ जाओ, हाड़, चाम,
नौस, खून, मांस, कौन अक्षर में हो रहा है? 2 अक्षर। अब हे तर छोड़ दो, जौनी खानदान से पैदा होता नहीं जा वो 2 अक्षर। नाना नानी, मामा मामी, अम्मा पापा, चाचा चाची, मौसी मौसा, भैया भाभी, दीदी जीजा, फुआ फूफा, कौन अक्षर में होता? 2 अक्षर के तो कमाल है। आई रामे को पूछ रहे कि राम कौन मैं पूछूं? बड़ी ध्यान से सुनिएगा। राम कौन मैं पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित सल। ये राम कौन है महाराज बताने का प्रयास करें ना। अच्छा बताइए, आप हमसे पूछे कि आपका नाम क्या है और हम कहे कि मैं गोरखपुर से आ रहा हूं, तो ये आंसर गलत है कि सही है? नहीं बोलोगे? आप हमसे पूछे कि आपका नाम क्या है और हम कहें हम गोरखपुर से आ रहे हैं, तो ये आंसर गलत हो रहा है कि सही? आप मेरा नाम पूछ रहे हो ना, ध्यान से सुनिएगा कथा को। आप मेरा नाम पूछ रहे हो, हमसे ये नहीं पूछे कि आप कहां से आ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि राम कौन मैं पूछूं तो ही, लेकिन राम का परिचय उन्होंने नहीं बताया। कौन कथा शुरू किए? तो एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि। अब बताइए, जो राम के कथा शुरू होता कि शंकर जी के? राम के कथा नहीं होता। एक बार त्रेता जुग माही, असंभु कहल गल बा भोलेनाथ के। शंभु गए कुंभज ऋषि। शंकर जी अपनी मेहरारू के कथा सुनावे लेके गया तड़े। एक बात समझ ले आप, रामचरितमानस में पहले जब शिव कथा नहीं समझ में आएगी तो राम कथा समझ में आने वाली। पहले रामायण में शिव कथा है, सती मोह, शिव विवाह, सारा शंकर जी की कथा चल जाएगी, उसके बाद राम की कथा आएगी महाराज। बोलो शंकर भगवान की। हमरा तो उल्टा पुल्टी बोलो हूं कि नहीं आयल, जो सिखली तो सुधार के। डिग्री कॉलेज हमारा कुशीनगर जो है, हमारा हर साल कथा 5-7 दिन के लिए लोग कराते हैं। तो वहाँ लाइन देते हैं कि आप इस कांड से ही चौपाई पर बोलेंगे। हमको केवल आप कहते हैं कि आध्यात्म पर 4 घंटा बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन श्रोता तो ऐसा होना चाहिए ना। हम विद्वान की हैसियत से नहीं बात कर रहे हैं, हम आपका बेटा है, भाई है, कुछ समझ है जो बोल लेते हैं, लेकिन कथा को समझने में देखिए, प्रवचन करता बड़ा समझदार नहीं चाहिए, श्रोता समझदार चाहिए महाराज। अच्छा बताइए, भगवान का स्थान ऊंचा है कि भक्त का? नहीं बोलेंगे? भक्त का। बड़ी अच्छी बात। भगवान को तभी, आज भक्त न रहे तो भगवान को कोई मानेगा? श्रोते न रहे तो वीरेंद्र को कोई जानेगा कि आई दादा इतना हाई लेवल का विद्वान है, आके 4 गो मनई में बोल के गा बजा के गई है। 4 दिन के बाद यहाँ देखिएगा कि पब्लिक आ रही कि नहीं। चौथा दिन पता करिएगा कि कहीं खड़ो होने का जगह है। खाली पहले आज जान ली कि क्या बोल रहे हैं। एक जनी अगर आई बड़े तो 4 जन लेके आइए कि ना? नहीं है, लेकिन हमारे बतिया अच्छा लगी तब आई है। अब बोलबो करी उनका समझे ना, सुता ताड़ा तो बिहलिया कहीं है, खुदे कहिए दादा कौन तरह से बोलता ना, समझे में नहीं जावा था। हे तत्का लड़का से पूछब वो बता दी वीरेंद्र का बोल रहे हैं। जो एक 2 में या 1 में पढ़े वाला लड़का से मेरे पूछो कि कौन प्रसंग बोल रहे हो, देखी बताओ था कि ना बताओ था। बोलो शंकर भगवान की। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनो। अब ये जो कथा शुरू हो गई शंकर जी के, ये तो पूछना है कि राम कौन मैं पूछूं तो ही, लेकिन राम के न चर्चा न राम की कथा, अब तुरंत चौपाई बदल गई। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जय जय राम राम राम, सिया राम
बार बार नहीं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। शंकर जी कथा सुने जाता नहीं। देखी, रामायण शंकर जी रचे हैं, रामायण को शंकर भगवान ने रचा है, लेकिन ये बताइए शंकर जी कथा सुने दूसरे के लग जाने की ना, अब जाता नहीं। गंगा में बहुत लोग को तो बे जौन वीरेंद्र बोला था तो हम जानते बानी, तो शंकर जी तो सजी रामायण वाला चल ही बड़ा, तो अब कहे सुने जाता है नन जा चाहिए। अरे कोनो तो लाइन हमारे तोहरा समझ में आ जाई, कोनो जरूरी नहीं बाकी जौन सब्जेक्ट से तू बड़ा हमहू बानी। स्कूलवा में एक विषया के मास्टर केहू होला स्पेशलिस्ट, सजी विषय पढ़ावेला केहू मास्टर नहीं बा, आ सजी पढ़िए तो खतरा में पड़ जी है वो, एक विषय के स्पेशलिस्ट। बोलो शंकर भगवान की। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। शंकर जी अपनी मेहरारू के कथा सुनावे लेके जाता नहीं। शंकर जी की औरत के नाम गलत बोल दे, पार्वती कथा सुने गई बड़ी, बुझ के बोलो, बिना कम जानकारी जान के खतरा। सीताराम शंकर जी कथवा सुनावे पार्वती के नाई ले गए बड़ी, सती को ले गए हैं। प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु। शंकर जी की पहली मेहरारू का नाम अब बोलो, सती नाम रहे। पार्वती कथा सुने नहीं गई बड़ी, कथा तब दूसरा जन्मों में आई तो बताए का कहले बड़ी। सती कथवा सुने गई या कुली पोत पात के चली आई, यह कथवा होता ना, यह कथवा सुन के केहू का घरवा सुधर जाई, यह कथा सुन के केहू घर बिगड़ जाई। तो बिगड़ी के कर जे घरे आवाज सुनता बिछौना पर फोट फोई सुतल, तो वो जीवन में ऐसा कार्य न करिए। अगर गांव में कथा होता, घर के कार्य हो चाहे ना हो, लेकिन 2 घंटा के टाइम लेके कथा में जरूर आ जा। कथा से जे जे नफरत गई प्रमाण उठा के दिखा दे, बर्बादे भइल बा। परिवार से धोखा ना करे चाहिए, संसार से धोखा ना करे चाहिए। अब भवसागर पार कर जे धोखो को के तो भगवान से धोखा। हमारा तब बुझाता है गांव में कई लाइन बा, 10 जन मजाल का एक जगह बैठ के कबो बतियावत हो ना होत होई, पटरी नहीं भाई। अब इन बड़ा ऐसे तो लाख दर्जा अच्छा हमारे गाँव में 300 घर तिवारी परिवार है। अभी इतनी पर 12 बजे रात के अलाउंस हो जाए कि वीरेंद्र की कथा लग रही है, एगो चौकी पर बैठ के एगो माइक धो के आ ढोलक हारमोनिया लेके बैठ जाई तो कम से कम 10,000 लोग जुट जाई। ये गांव के कंट्रोल करे खातिर 4 साल कथा हो तब जाकर फाइनल मैच हो। 4 बरस पहले में दिन में हम समझत न बानी। अभी लोग कनो था कि बाबा का बोलो ताड़े, देखी का कहो ताड़े, कहे कि तो बाबा बहुत कुछ कहो, लेकिन रउरा समझ में आ जाता हमारी बात बढ़िया बा। एक जगह कथा कहे गली आवत रहते, कहले पंडित जी रहले, कहले बाबा ए वीरेंद्र बाबा रुको, तो गाड़ी हमार रुक कर कहले कि रउरा 9 दिन कथा कहली हो, हमारे इलाका में गर्दा गर्दा मचल बा, मैंने कुछ कहल चाहता नहीं। कहले रउरा 9 दिन कथा कहली हो और हम जान नहीं पौनी कि राम राक्षस रहे कि रावण। मैंने हमारे का नहीं बुझल, तो कहले गुरु जी राम राक्षस रहे कि रावण। हम कहनी ए बाबू न राम राक्षस रहे न रावण, राक्षस रही हम कि तोहरी ऐसा राक्षस की 9 दिन कथा कह। बैठल बा के हमार प्रणाम बा, हाथ जोड़ के प्रणाम बा, चाहे जवान जाति हो को। हरिजन के लड़का बैठल बा के प्रणाम करब हम, कथा का सम्मान है। यादव के लड़का बैठल बा के सम्मान बा, गुप्ता जी बैठल बना उन्हों के सम्मान बा, अब पंडित जी बाना उन्हों को सम्मान। हमारा सम्मान में 2 तरह का सम्मान नहीं है, कोई ब्राह्मण है तो अलग माने और कोई हरिजन का लड़का है तो अलग नहीं। सी राम मैं सब जग जानी आ करहूं प्रणाम जोर जुग। 10 रुपया जे कथा में चंदा दान देता
ओहू के इज्जत हमारा नजर पर उतने बा। अब 5,000 दे दे ओहू के इज्जत उतने बा महाराज। पैसा के लिए इज्जत घटता बढ़ता नहीं है। आप केवल कथा का सम्मान करो कि कोई कथावाचक मेरे वहां आए हैं, चल करके सुनना जरूरी है। और पूरे परिवार के साथ आए आप, अपने बहू बेटी मेहरारू मर्द तन केवाड़ी बन को के 2 घंटा आवल होगा। खाली पूरा गंगा जुट जाओ करा बात तो समझ हमारा आई जाए। बोलो शंकर भगवान की। ये सुभाष इसको उतारना नीचे वही रख दो। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी आज माता सती के कथा सुनावे लेके जाता नहीं। देखिए रामायण केवल कथा पर प्रारंभ है महाराज। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी माता सती के लेके गईले तो आगे में बैठल है। अच्छा बताइए कथा में आगे बैठना चाहिए कि पीछे? विद्यालय में स्कूल में लड़का जो पढ़ने में कमजोर बा आगे बैठे कि पीछे? तो जनता बड़ा सो टॉप टॉप बोलता है। सब लड़को फाइनल मैच खेले वाला बाड़े। अच्छा यहाँ के बच्चे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। 100 गो रुपया है, ध्यान से सुनना। अर्थ क्लास तक के बच्चे बताएंगे। यहाँ के लड़के 100 गो रुपया है और 2 आदमी को बांटना है। पहले शब्द को सुन लो, उसके बाद हमारे प्रश्न का उत्तर देना है।